अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। पिछले 2 साल से एक ऐसा इम्प्रेशन आ रहा है, बल्कि आदाद व शुमार कुछ इस तरह की जो है वो तक़वियत दे रहे हैं एक ऐसे रुझान को कि कराची के तुलबा के साथ जानबूझकर ज़्यादती की जा रही है। कराची के तुलबा जो है उन पर प्रोफेशनल एजुकेशन के दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स की, जो इस साल भी बड़े मुतनाज़ रहे। कराची के इंटर बोर्ड या इंटरमीडिएट के नताइज जो हैं उसमें 70% तुलबा फेल हो गए, 70%। और स्पेशली इनमें एक बड़ी तादाद उन तुलबा की है जो 80 to 85% शानदार जिनका रिज़ल्ट रहा, और इंटरमीडिएट में आने के बाद उनके जो रिज़ल्ट रहे वो 50% से भी कम रहे। सिर्फ अगर इस साल 2024 की बात करते हैं तो प्री मेडिकल में कराची बोर्ड से जो अपियर हुए थे उसमें सिर्फ 33% तुलबा कामयाब हुए। प्री इंजीनियरिंग में 29%, जनरल साइंस में 36%, कॉमर्स प्राइवेट में 31% और कॉमर्स रेगुलर में 36% तुलबा कामयाब हुए। एक तो ये मामला। फिर दूसरा मामला ये कि एज़ कम्पेयर टू कराची बोर्ड लाड़काना की अगर बात करें तो वहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर नताइज बड़े मुख्तलिफ हैं। यानी अगर मैं सिर्फ कराची की बात करूं, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग इसमें 2024 में 54,240 तुलबा जो है वो अपियर हुए एग्जाम्स के अंदर, और 67% 67% तुलबा जो है वो फेल हो गए कराची के। यानी कराची बोर्ड से अपियर होने वाले सिर्फ 32% कामयाब हुए। सेम टाइम सेम करिकुलम के साथ सेम जो एकेडमिक ईयर में लाड़काना से जो 42,000 तुलबा जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो अपियर हुए उस बोर्ड में, और वहाँ पर उनका जो पासिंग रिज़ल्ट है, जो परसेंटेज है वो 78%, यानी 78% तुलबा जो है वो कामयाब हुए और 21% तुलबा जो है वो सिर्फ फेल हुए। बात यहाँ पर यह है कि जनाब जो शहरी इलाका है कराची, इकोनॉमिकल हब, पूरी जो एक कॉमर्स का सेंटर समझा जाता है, एजुकेशन का सेंटर समझा जाता है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तुलबा फेल क्यों हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो फौरी तौर पर एक्शन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी साहब जो है उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया। फिर उसके बाद जो गवर्नर सिंध है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर भी बीच में आए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इसके ऊपर असम्बली के अंदर जो है वो काफ़ी बात की, और जमात इस्लामी जो है वो भी इस मामले को हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है। बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस वक्त सादिया जावेद जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत की हमारे साथ मौजूद हैं, और मुनम ज़फ़र ख़ान अमीर जमात इस्लामी कराची वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़रा मुनम ज़फ़र आपकी तरफ आते हैं, जो क्या ये रुझान क्या कह रहा है, किस तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि 2023 में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से हुआ था कराची के तुलबा के साथ, और 2024 में भी लगभग यही चीज़ है। ये है क्या मामला? देखिए इमरान भाई, ये तालीमी तबाही का सफ़र है जो पिछले तवील अरसे से जारी है, जिसके अब कहते हैं कि वो फूल बूटे निकल रहे हैं, और जिसके नतीजे के अंदर हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर मुस्तकिल तनज़्ज़ुली का सफ़र है, और जिस तरह के नताइज आ रहे हैं हमारे सामने। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिसको रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे जो पूरा निज़ाम है, ये बोर्ड का निज़ाम है, ये खुद एक फेल निज़ाम हो गया है। वो इसलिए भी फेल हो गया है कि इंटर बोर्ड के बाद आप देखें, इंटर बोर्ड से लोग बच्चे पेपर देते हैं, देने के बाद फिर एक एमडी कैट होता है, फिर हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट हो रहा होता है, उसकी अलग अलग फ़ीस होती है, वो लोग वालिदैन वो भी दे रहे होते हैं। बच्चे जो है वो एमडी कैट के साथ जो कुछ हुआ हम सबके सामने है, किस तरह साइकोलॉजिकल तौर पे कराची के लोग परेशान रहे, एमडी कैट वालिदैन परेशान। एक बार मरतबा पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के नतीजे में मसाइल। आप मुझे बताइए, हमने इन्हीं सरकारी तालीमी इदारों से तालीम हासिल की है, इंटर बोर्ड के पेपर देने के बाद किसी तालिब इल्म को इस बात की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो एक मरतबा फिर एप्टीट्यूड टेस्ट दे। अब तो सबके बावजूद भी ये हो रहा है कि एक तरफ तालिब इल्म टेस्ट दे रहा, पेपर दे रहा है बोर्ड से पेपर देने के बाद जिस कर्व से वो गुजरता है, अब आप देखिए कि अगर किसी की 80% है, 82% है मैट्रिक में, और फर्स्ट ईयर में आने के बाद उसकी परसेंटेज 52 आ रही है, 53 आ रही है, प्लस ये है कि ना सिर्फ वो आ रही है परसेंटेज, बल्कि जिन पेपर में वो उसने अटेम्प्ट किया है, पेपर दिए हैं, उन पेपर में पता चला कि एक पेपर के अंदर उसकी सप्ली लग गई, पेपर जो है उसको एक्शन करार दे दिया।
तो ये तो इनकम्पिटेंस है, ये नाअहली है। ये कि जिसके नतीजे में इसके नतीजे में कौन इस सारे मामला के अंदर सर्व कर रहा है? वो कराची का स्टूडेंट कर रहा है, वो वालिदैन कर रहे हैं जिस अजियत से गुजर रहे हैं। इसके नतीजे में फ़ायदा किसको है? इसके नतीजे में फ़ायदा उन लोगों को है जो प्राइवेट बोर्ड खोल लिए गए हैं। आप मुझे बताइए, कराची में प्राइवेट बोर्ड्स की बहार है, और जब इंटर बोर्ड पे से लोगों का एतमाद नहीं रहेगा तो लोग प्राइवेट बोर्ड्स की तरफ जाएंगे। एक तरफ लोग भारी भारी फीसें देकर पढ़ने पर मजबूर हैं, आला तालीमी इदारों पहुंचते ही नहीं है, पढ़ने पर मजबूर हैं, और दूसरी जानिब अगर ये सब कुछ होगा तो उसके नतीजे में किसका एतमाद होगा इंटर बोर्ड के ऊपर, किसका एतमाद होगा मैट्रिक बोर्ड पर? तो ये एक मंसूबा। जरा सादिया जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, ये फरमाइएगा कि कल आप मीडिया पे आप बात कर रही थी और जो सीएम साहब ने इसके ऊपर जो है बड़ा एक्शन लिया फौरी तौर पर, और आज गालिबन कोई मीटिंग भी कॉल की थी, इसके क्या रहा उस मीटिंग में? फिर दूसरा ये कि ये हो क्या रहा है, एक दानिस्ता तौर पर, ना दानिस्ता तौर पर, यू आर ऑल्सो कराची हाइट, कराची में आपकी तालीम मुकम्मल हुई, आपको ये ज्यादती नजर नहीं आ रही कराची के साथ कि वाकई कुछ हो रहा है ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं कल से ये बात कर रही हूँ कि तालीम के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तालीम जो है वो किसी भी कौम का मुस्तकबिल होता है। अच्छा, लेकिन माजरत के साथ कि जो कराची की दोनों दूसरी जमातें हैं, एमक्यूएम और जमात इस्लामी, इसको एक सियासी इशू बनाकर चल रही हैं, तो वो उनसे कल भी मैंने ये बात की थी और आज आपके भी शो में ये बात कर रही हूँ कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। पहली बात। नहीं, एक सेकंड 38% बच्चा कराची का कामयाब हो रहा है और लड़काना से बोर्ड से जो है वो 78% कामयाब हो रहा है, तो ये सियासत खुद निजाम में नहीं हो रही? आप दूसरों को कह रही हैं कि सियासत ना करें, यू मीन टू से कि इस इशू के ऊपर बात ना करें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो आपके सामने करें, बिल्कुल बात करें, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, लेकिन सियासत ना करें। ये तो सियासत है कि जी ये हो गया, फिर तो मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूं तो कराची यूनिवर्सिटी में जो कुछ। एक सेकंड मुनम साहब, लेट हर कंप्लीट प्लीज। फिर अगर मैं गड़े मुर्दे शहर के उखाड़ूं तो जमात इस्लामी ने भी कराची यूनिवर्सिटी में क्या किया है, एमक्यूएम ने भी क्या किया है, बंदूक का कल्चर किसने इंट्रोड्यूस कराया है? एक सेकंड, दैट वाज पास्ट, वो माजी था। मैं आज के बच्चे की बात कर रहा हूं जो 85% मैट्रिक बोर्ड में 85% लेता है और 49-50% उसके इंटरमीडिएट में आ जाते हैं। या आप लोग सियासत करेंगे, आप लोग सियासत दूसरों के मुस्तकबिल के ऊपर करेंगे? एक मिनट। उसके बाद अब बात यह है कि जब ये पिछली बार ये मामला हुआ था, जब लोगों को शिकायत हुई, तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। 2023 में जब रिजल्ट आया तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद इस दफा ये शिकायत हुई। आपको पता है, मैंने कल भी ये बात की थी, आपसे भी जब राब्ता हुआ तो मैंने यही बात की कि सीएम साहब एपेक्स कमेटी की मीटिंग में मसरूफ थे। जैसे ही वो फारिग हुए हैं, उनकी नॉलेज में ये मामला आया, उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया। जो चेयरमैन था वो बगैर इत्तला के मुल्क से बाहर था और ये मामला हुआ, उसके खिलाफ शिकायत थी। सीएम ने फौरन एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया और इंक्वायरी ऑर्डर की, और बोर्ड ने ये खुद भी वो किया कि जिन स्टूडेंट्स को शिकायत है वो आए, हम उनको। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पे तवक्कुफ चाहूंगा। बात सर ये है कि आपने कहा कि लास्ट टाइम जो था 2023 का वो केयर टेकर गवर्नमेंट थी। एक पॉलिसीज का तसलसल होता है, आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसके बाद तो 2023 की चीजें तो आपके सामने होंगी ना, वो पॉलिसीज, वो जो लूप होल्स होंगे, वो जो बहुत सारी चीजें थी, वो तो आपके जहन में होंगी। या आप ये कहेंगे कि मैं आपको वो भी बता दूं कि जाहिर सी बात है सीएम साहब को बिल्कुल वो रिपोर्ट उनके पास होगी, क्योंकि एनईडी के चांसलर लोधी साहब ने वो रिपोर्ट उसके उस वक्त उस कमेटी, जो उस वक्त कमेटी बनी थी, जिसकी एडवाइस पर सैरिश लोधी साहब उसको हेड कर रहे थे, उसकी एडवाइस पर शायद 20% जो थे या 20 मार्क्स जो थे वो दिए गए थे स्टूडेंट्स को, जो जिन स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई थी या उनको शिकायत थी।
उन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट दी थी। इसी वजह से सीएम ने एक इस्लाहाती कमेटी बनाई बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज के हवाले से, जिसको सरदार शाह साहब हेड कर रहे हैं। लेकिन अभी उनकी कोई हतमी फाइंडिंग या कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन सीएम साहब सीरियस है, तो जब ही उन्होंने इस्लाहाती कमेटी बनाई है। और दूसरा, जो चेयरमैन और सेक्रेटरीज, वो हमें भी शिकायत होती है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम सही नहीं कर रहा, उसको हटाती है, तो वो कोर्ट जाते हैं और स्टे ऑर्डर लेके आके बैठ जाते हैं, और उसकी वजह से बोर्ड्स में खराबी हो रही है। तो इसीलिए नहीं, तो ये तो फिर गवर्नेंस का फेलियर है ना माय डियर, ये तो फिर गवर्नेंस का फेलियर है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब सो कॉल्ड आप इस वक्त इमरजेंसी लेकर चल रहे हैं, एक एजुकेशन के हवाले से इमरजेंसी पाकिस्तान में चल रही है। मुझे बताया जाए, डॉक्टर सरोश लोधी साहब क्या इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ? थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे नाज़रीन। सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और मुनम जफर खान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद डॉक्टर सरोश लोधी को भी हम शामिल करेंगे गुफ्तगू में। वेलकम बैक। डॉक्टर सरोश लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वाइस चांसलर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो एक मामला उठा है इस वक्त, इंटरमीडिएट कराची बोर्ड के रिजल्ट 70% तलबा फेल हो गए। पिछले साल भी इसी तरह का मामला था। आपकी सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या थी उसमें? और फिर दूसरा ये कि उस पर कितना अमल दरामद हुआ, क्योंकि इस साल भी ऑलमोस्ट यही चीज़ हुई है। जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी राय का वो किया है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि जो पिछले साल की सिचुएशन थी, मुझे इस साल की सिचुएशन का नहीं पता कि वो क्या पिछले साल वाली हालात है या नहीं। रिजल्ट बहरहाल कुछ ऐसे ही है जैसा पिछले साल था। लेकिन आपको अगर आप पिछले 5-7 साल का रिजल्ट देखें कराची बोर्ड का, तो मोरलेस इसी तरह का आता है। तो बहुत तब्दीली नहीं है साल के रिजल्ट में। जो पिछले साल हमारी फाइंडिंग थी, वो ये, उसमें 4-5 चीजें समझ गया। एक तो ये कि जो सिलेबस था उसको चेंज किया गया, और खासा मेजर चेंजेस थे। और उसमें जो बच्चे जो कुछ इंटर में एसएससी में पढ़ के आए थे, उसके मुकाबले में खासा डिफिकल्ट कोर्स बना दिया गया। दूसरे ये कि वो किताबें अवेलेबल नहीं थी, आखिर वक्त तक किताबें अवेलेबल नहीं थी। तीसरे के जो एग्जाम का पैटर्न था वो तब्दील किया गया, लेकिन उसका जो अनाउंसमेंट था कि एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, उसका भी ऐलान बहुत देर से किया गया, तो तकरीबन एकेडमिक सेशन के गुजरने के बाद। तो ये 3 अवामिल थे कि जिसकी वजह से बच्चों की परफॉर्मेंस अंडर पार रही है। लेकिन इन तीन अवामिल में तीनों के तीनों जो है, इनसे तुलबा का अपना कोई ताल्लुक नहीं है। जी देखिए, अगर रिजल्ट खराब आया तो उसमें बच्चों का तो कोई कसूर नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली। कसूर तो उन लोगों का है जो उसके जिम्मेदार है, और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी रिकमेंडेशन, जो मेजर रिकमेंडेशन थी, वो ये थी कि बच्चों को मैक्सिमम 15% तक ग्रेस अलाउ की जाए, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ नंबर बढ़ेंगे। जारी जो 50 नंबर के सब्जेक्ट है उसमें नंबरों की 15% कम होगा। जो 100 नंबर के सब्जेक्ट है, जो 70 नंबर के सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते तो 15% मैक्सिमम की गुंजाइश दी गई थी बच्चों को, और जिसका अमल फॉर हो गया। यानी ये तो एक डैमेज कंट्रोल था सर, ये तो एक डैमेज कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, अब मैं तो यहाँ पे कोलैटरल डैमेज की बात कर रहा हूँ सर। बात सर ये है कि आपने कहा कि सिलेबस जो है वो बहुत डिफिकल्ट था, बुक्स अवेलेबल नहीं थी, और जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हुआ। तो और मोर और लेस पिछले 4-5 साल से आप इसी तरह का रिजल्ट देख रहे हैं। बट 67% बच्चा कराची का फेल होता है इंटरमीडिएट में, 67%, और लड़काना बोर्ड से 78% कामयाब हो जाता है वही पढ़ के। तो इसका मतलब है कि वहां पर तंदूरुन सिंध तो तालीम बेहतरीन दी जा रही है, बेहतरीन असातिज़ा है, बेहतरीन वहाँ पे कॉलेजेस हैं, बेहतरीन वहाँ पर वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जो दिमाग हैं वो बेहतरीन है। कराची में कुछ भी नहीं है। देखिए इमरान साहब, इसमें मैं इसको इस तरह से नहीं देखूंगा, बच्चे तो वो भी लाकर हमारे ही हैं। मेरा ख्याल है कि वहाँ जो तरीका इम्तहान है
उसको देखने की जरूरत है। क्या जो स्टैंडर्ड है असेसमेंट का, क्या स्टैंडर्ड पेपर सेटिंग का, क्या स्टैंडर्ड सीक्रेसी का, क्या स्टैंडर्ड एग्जाम में इन्विजिलेशन का, क्या उनका कोई मवाजना है कि नहीं है। और रिजल्ट का इतना फर्क आ जाना जो है उसमें बच्चों को मुझे इल्जाम ठहराना जाती है, लेकिन ये यकीनन जरूर है तशवीश के बाद वाइज कि अगर एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटेलिजेंस इक्वल होनी चाहिए, अगर एक की ज्यादा और दूसरे की कम हो। लेकिन जो रिजल्ट का कम आना का इतना बड़ा फर्क होना है, उसके अवामिल मैंने आपको अर्ज किए कि पहला अमल तो यह है कि क्या कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, क्वालिटी ऑफ इन्विजिलेशन कैसी है, क्वालिटी ऑफ असेसमेंट कैसा है। तो इन सब चीज़ों को जब तक मवाजना नहीं किया जाएगा कोई हतमी राय कायम करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि इसका मवाजना करके एक स्टैंडर्डाइजेशन पूरे प्रोविंस में बड़ा ज़रूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सरोज लोधी, वाइस चांसलर एनडी यूनिवर्सिटी। मुनम जफर साहब, आपके सामने तीनों चीज़ें आ गई, जो इश्यूज थे वो भी आपके सामने आ गए, और फिर अगर कंपैरेटिव हम अगर एक एनालिसिस करते हैं कराची और इंटीरियर के बोर्ड का तो वो भी आपके सामने है। नाउ अब क्या होगा? एक इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है, एजुकेशन इमरजेंसी, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा देखिए, जो सरोज लोधी साहब ने बात की वो बात बहुत वैलिड बात है, और कमोबेश ये बात मैं भी कहूँगा कि जब क्वालिटी ऑफ असेसमेंट का मसला हो, क्वालिटी ऑफ इन्विजिलेशन का मसला हो, बाकी चीज़ें तो देखें, सिलेबस तब्दील किया गया, वो वहाँ की नहीं भी तब्दील हुआ था। इसी तरह किताबें मौजूद नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, वो वहाँ भी मौजूद नहीं होंगी किताबें। इम्तिहानी पैटर्न तब्दील किया गया, वो वहाँ भी पैटर्न तब्दील, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है ना पूरे सूबे का। एग्जैक्टली। बुनियादी बात यह है कि प्रायोरिटीज़ का मसला है कि हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। मसला ये नहीं है कि PDM 1 थी या PDM 2 थी या इंटरिम गवर्नमेंट थी। अभी MD कैट का मसला हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी ना, वो जवाब देगी सारी बात है इसके हवाले से क्या कुछ हुआ, जिससे लोग 1,66,000 सिर्फ जो है वो 38,000 स्टूडेंट सिंध के जिन्होंने पेपर दिया MD कैट का वो मुतासिर हुए उससे। बुनियादी बात तरजीहात की है। आपने कहा कि तालीमी इमरजेंसी लगी हुई है, भाई मुझे ये बताया जाए कि तालीमी इमरजेंसी, इनसे पूछें सादिया जावेद साहिबा से कि तालीमी इमरजेंसी कहाँ लगी हुई है। जिस सूबे के अंदर 73 लाख बच्चे तालीमी इदारों में पढ़ने जाने वाले बच्चे तालीमी इदारों में नहीं जा रहे हों, तालीम से महरूम हो, जिस मुल्क के अंदर 2,62,00,000 नहीं सर, आप सियासत कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि सियासत ना करें एजुकेशन के ऊपर। जी सादिया जावेद, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आपने तो सारा डाल दिया था पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट में, MD कैट के साथ क्या हुआ? मैंने पिछली केयरटेकर पे नहीं डाला, जो ये क्योंकि कल से इल्जाम लग रहा है कि जी पिछली दफा भी हुआ था, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, हम गवर्नमेंट में नहीं थे, उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट में थी। लेकिन उस वक्त भी नहीं होना चाहिए था। और अगर आज भी मैं इस बात पे हूं कि अगर रीअसेसमेंट होगा, जो कि कहा गया है रीअसेसमेंट होगा, और अगर गलती कोताही है तो उन लोगों को करार वाकई सजा दी जाएगी। नहीं, उन लोगों को करार वाकई सजा दी जाएगी। MD कैट का एग्जाम 2 दफा हुआ, उसमें प्री मेडिकल में लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनका साल जाया हो गया इस चक्कर में। आप करार वाकई सजा की बात करेंगे, आप उनके मुस्तकबिल को कैसे सिक्योर करेंगे? MD कैट का पहली दफा पेपर लीक हुआ, दूसरी दफा उस वक्त भी शोर शराबा हुआ और वो पेपर कैंसिल किया गया, दोबारा हुआ। मैं नहीं समझती IBS अखर की उस पर कोई शक कर सकता है। वो दुनिया की रैंकिंग में यूनिवर्सिटी है अपनी ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से, तो अब उस पर तो कोई शक नहीं कर सकता। मैं IBS अखर के तहत फिर टेस्ट हुआ। IBS अखर का रिजल्ट आपने देखा है? आप ये बात कह रही हैं IBS अखर के जो रिजल्ट्स हैं वो आपने देखे? जी मैंने उनके रिजल्ट देखे, लेकिन अब आप उन पे शक नहीं कर सकते क्योंकि ये वो इंटरनेशनल रैंकिंग में है यूनिवर्सिटी। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मुझे तो एक ये बात बता दीजिए कि जनाब वही सिलेबस है, वही सारे इश्यूज हैं, वही सारे मसले मसाइल हैं। कराची का 67% बच्चा जो है फेल हो जाता है, लड़काना का 68% बच्चा पास हो जाता है। ये जादू कैसा है? नहीं, कोई जादू नहीं है। देखें, एक तो पहली बात यह है कि कराची में जाहिर सी बात है कंपटीशन ज्यादा है बनिस्बत बाकी
शहरों के मुकाबले में। अगर ये भी कोई बात देखे कि कराची की पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, कराची में पढ़ाई सिर्फ 10,000 का फर्क है। 54,000 कराची से अपेयर हुए थे और 42,000 जो है वो लड़काना से अपेयर हुए थे। कोई ऐसा फर्क नहीं है। नहीं, फर्क तो है। 10,000 बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं, मेरिट देखें, जाहिर सी बात है कराची में कंपटीशन मेरे हिसाब से ज्यादा है, लेकिन ये देखें जो कुछ हुआ है, अगर शिकायत है, अच्छा फिर एक ये भी तो है कि कितने इतने बड़े नंबर पे आप बात कर रहे हैं कि जी लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कंपटीशन मुझे ग्रेड्स के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। ये कंपटीशन मुझे फेल होने पे नजर आ रहा है। जहां 67% बच्चा फेल हो जाता है तो फिर शायद खुदा ना खास्ता वहां कंपटीशन जो है वो फेल होने के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद अब्बासी, तर्जुमान सिंध हुकूमत, हमारे साथ मौजूद थी, और मुनम जफर खान, अमीर जमात इस्लामी कराची। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद इसी मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। कराची इंटर बोर्ड के नताइज मुसलसल दूसरे साल भी मुतनाज़, और कराची इंटर बोर्ड नताइज 70% तलबा फेल हो गए। इसी मामले को रखेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार, सीनियर रहनुमा MQM के इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, किस तरह से MQM जो है इस मामले को परसू कर रही है? पहले तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल भी जब गवर्नर सिंध गए थे ना मुख्तलिफ बोर्ड्स में, तो वजीर आला ने एक कमेटी बनाई थी। बिल्कुल। तो उस कमेटी की भी कमोबेश ये फाइंडिंग्स थी कि हाँ, कराची के बच्चों के नताइज को सप्रेस किया गया, दबाया गया है, और जहाँ अच्छे नंबर दिए जा सकते हैं और जहाँ उनका जो डिजर्व करते, जो हक बनता है, वो नहीं दिया गया, बल्कि लगा के जानबूझ के उनको नंबर कम दिए गए। तो चेकिंग का निजाम जो है ना, नहीं सर, लेकिन डॉक्टर सरोज लोधी जो कि उस कमेटी के सरबराह थे, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है कि जनाब कराची के बच्चों के साथ उन्होंने कहा कि सिलेबस डिफिकल्ट था, बुक्स अवेलेबल नहीं थी और एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो चेंज था, ये उन्होंने बात की है। चेकिंग का निजाम अलग अलग, तो कहीं पर मैट्रिक में भी और फिर इंटर में भी इतने ज्यादा नंबर दे दिए जाए, कहीं पर जानबूझ के नंबर कम किया जाए और फेल भी किया जाए, तो बताइए आगे आला तालीम के उसूल के लिए जो प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, चाहे डॉक्टर बनना चाहे, चाहे इंजीनियर बनना चाहे, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहे, बुकला वकील के प्रोफेशन की लॉयर बनना चाहे, तो मुझे बताएं कि फिर कराची के तालिब इल्म इंटरमीडिएट करने के बाद दोनों जगह पर अगर उनके नंबर कम है तो वो इस पोजीशन में कहाँ रहेंगे कि वो कॉम्पीट कर सकें और प्रोफेशनल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सके। तो ये असल इशू है। तो हमने कहा कि पहले तो एक कमेटी बनाए आजाद, जिसमें असातिज़ा भी हों, जो पाए के हों, जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, और फिर आगा खान बोर्ड के ले देखें ना, आगा खान के बोर्ड से लोग लें, आप फेडरल बोर्ड के लोगों को लें, देखें ना, हुकूमत के भी लोग हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो ये साबित करेंगे कि अगर पूरी सूबाई हुकूमत पर कराची के इम्तिहानी बोर्ड को लेके ये हमने एक तरह से इल्जाम लगा दिया ना कि भाई इससे मुनाफरत को हवा दी जा रही है और खुले तासुब का मुजाहरा हो रहा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है, बदतरीन नाइंसाफी की बदतरीन मिसालें कायम हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप नहीं तो अपने आपको भी तो पेश करेंगे, अच्छा भाई ठीक है, किसी इंडिपेंडेंट उसका है, तो हमने कहा आगा खान बोर्ड से कराएं चेकिंग का सिस्टम, जब आपने किया दोबारा से चेक कराएं आगा खान बोर्ड से, और इसी तरीके से फेडरल बोर्ड के लोग लें, असातिज़ा लें, और फिर एक कमेटी निगरान बनाए जो MQM पीपल्स पार्टी दोनों के MPS पर मुश्तमिल हो, सूबाई कमेटी, वो ओवरऑल निगरानी करे, वो रैंडम ली जो है वो कुछ रोल नंबर निकाल के उन कॉपियों को चेक करे, मतलब, और बच्चों को भी बुलाए, और बच्चों को सिर्फ कॉपी के ऊपर का सफा ना किया जाए, रोल नंबर उनका साइन है, बल्कि अंदर का कंटेंट भी दिखाए कि उन्होंने जो लिखा है। तो मतलब ये कि खाना पूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सारी बातें, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, विफाकी वजीर तालीम हैं, जरा घर का हाल भी तो देखें आप लोग कि घर में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। कराची में 67% बच्चा फेल हो रहा है और उसी इंटरमीडिएट उन्हीं बुक्स के साथ, उन्हीं एग्जामिनेशन ईयर के साथ लड़काना का जो है वो 78% बच्चा पास हो रहा है। आप अभी पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे, वो तो कह रहे हैं कि जनाब पिछले साल का जो मामला था वो केयर टेकर गवर्नमेंट के खाते में उन्होंने डाल दिया।
आप तो देखें इस मामले को किस तरह से फॉरएवर इसको हल होना चाहिए मसले को डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल कतई मतलब गलत बयानी से काम ले रहे हो। पिछले साल जो था मामला वो केयर टेकर का जरूर था, लेकिन उससे थोड़ा सा पिछले साल देखें तो मैंने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको पता है, इलेक्शन के मौके पर ही। और ये जो तैनाती थी वो अगर मकबूल बाकर साहब की थी तो क्या वो तैनाती पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ थी? हमने तो उसमें कहा कि सेम वही कुछ आगे पीछे कर दिए गए लोग तो वही हैं, अफसरान वही हैं जो कि उनके या तो अजीज अकारिब हैं या उनके चहीते हैं, मनपसंद हैं, सियासी तौर पर थुप जियाले हैं और जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे। उन्हें भी तालीम से कोई सरोकार नहीं है, उनको पेशावराना शोबों से कोई उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब उनके पर्स प्रिविलेजेस से जो सियासी तौर पर उठाना चाहते। ये बात तो आज भी मैंने कही है, जो भी मौजूद है। और यही लोग तो थे, और कौन था बोर्ड में बताइए ना? जो 5-6 नाम मैं ले रहा हूँ, नसीम अहमद मेमन साहब का नाम मैंने लिया, जुल्फिकार शाह साहब का मैंने नाम लिया, जिनको हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इनको हटाएं, ये तो इस अहलियत ही नहीं रखते कि ये बोर्ड के चेयरमैन बने। तो फिर तो जाके इनको हटाया गया, इनको मिलते नहीं लोग। तो ये तो सारी ये कहकर टाल देना अपनी जिम्मेदारी को, ये और खिलवाड़ है ना भाई। ये तो मतलब ये कि गुनाह बदतर गुनाह वाली बात है ना, उजरे गुनाह बदतर, कि भाई गुनाह का उजर देके और ज्यादा खराबी पैदा कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में गलत कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, एमडी कैट के जो नताइज थे वो 2 बार मुस्तरद हुए, उसकी वजह से मेडिकल के तुलबा जो है उनका पूरा साल जाया हुआ। आप लोग जो भी करेंगे और पीपल्स पार्टी जो भी करेगी, हुकूमत जो भी करेगी, लेकिन जिन तुलबा का साल जाया हुआ है वो कैसे रिकवर होगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर 15 या 20% ग्रेस मार्क्स आप देके उनको कामयाब करते हैं तो ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल होगा। यहां तो पूरा का पूरा कोलैटरल डैमेज हो गया है सियासी, ये जो हमारा तालीमी निजाम है। डॉक्टर साहब जी देखिए ना, मैंने कहा ना खालिद मकबूल भाई तो उनका तो कोई यहाँ के इंटरमीडिएट के बोर्ड हो या मैट्रिक के बोर्ड हों, और यहाँ तक कि अब तो हायर एजुकेशन कमीशन भी हर सूबे का अलग अलग बना दिया गया, ये इख्तरा करके 18वीं तरमीम के। हालांकि 18वीं तरमीम में एक कॉमन रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात हुई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो हायर एजुकेशन कमीशन को सिर्फ वफाक में ही रहना था, सूबे में ये हायर एजुकेशन कमीशन बिल्कुल नहीं बनने थे। लेकिन एक सूबे में भी जबरदस्ती बना लेकिन सर आप इत्तेहादी पार्टनर तो हैं, हुकूमत में तो हैं, वजारतें, विफाकी वजारतें तो आपके पास हैं, एहतजाज तो कर सकते हैं। इसीलिए तो खालिद मकबूल भाई की ईमा पर और कहने पर तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना। खालिद भाई ने कहा था कि फारूक भाई ये फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पार्टी का मौक़िफ़ दें। अब वो भी यही बात करते एक वजीर के तौर पे और मेरी तरह बेबस नजर आते। हम तो रिसीविंग एंड पर है ना भाई, जैसे आप हैं, मैं हूँ। कराची में तो सिंधी बोलने वाला भी जो है ना वो भी कोई बहुत ज्यादा मतलब प्रिविलेज नहीं है। पश्तो बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, सराइकी, हजारेबाद, कश्मीर, वो भी उसी चक्की में पिसा जा रहे हैं जिसमें महाजर पिसे जा रहे हैं। अव्वलन ये बोक्स, ये इनाद जो है वो महाजरों से है, उनकी सलाहियतों से, उनकी काबिलियत से, और उन्हें पाकिस्तान की बनाने की सजा देना मकसूद है। और कि भाई उनको वहां से आने की जरूरत क्या थी? बड़ा मोटा मोटा हिसाब है सर, बड़ा मोटा मोटा हिसाब है। कोई ये समझा दे, मैं तो हर किसी से यही पूछ रहा हूं कि जनाब कराची का बच्चा इतना निकम्मा, इतना कुड़मगज, इतना जो है वो कि वो 33% बच्चे सिर्फ पास हो रहे हैं, 67% फेल हो रहे हैं, और उन्हीं किताबों के साथ उसी जो है वो सिलेबस के साथ लाड़काना बोर्ड का 78% बच्चा जो है वो पास हो रहा है। ये एक बुनियादी बेंचमार्क है इस वक्त जो हमारे कंसिडरेशन में होना चाहिए। मेरे भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम दही और शहरी सिंध की तफरीक जो कि उसूलन अब खत्म हो जानी चाहिए, तुम करो, चलो कर भी रहे हो। तो तुम सूबाई हुकूमत तो तुम्हारी है ना, तो तुम जो शहरी तालीमी और इम्तिहानी बोर्ड है उसके नताइज की, अगर उसके नताइज ये हैं जिस पर तुम खुश हो और खामोश शादियाने बजा रहे हो, तो मेरे भाई ये भी तुम पर ही इसका बाहर आ रहा है कि ये तुम ही इसके जिम्मेदार हो कि फिर इतना खराब तालीमी मयार कैसे हो गया कराची का। अच्छा, फिर तुमसे मैंने सवाल किया एक लॉजिकल कि अगर ऐसा है, फर्ज कर लें कि कराची का प्री इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट 30%, 29-30% जी, और लाड़काना का 78-80% है, लेकिन वही लाड़काना का बच्चा और कराची का बच्चा जब एनईडी के दाखिले के लिए एनईडी के दाखिला टेस्ट में अपीयर होता है तो वहां पर जो अपीयर होते हैं कराची के बच्चे उसमें से 70% पास हो जाते हैं उस टेस्ट में,
और लाड़काना के 80% फेल हो जाते, वहाँ उल्टा है। इंटरमीडिएट में जो इन्होंने बढ़ा चढ़ा के अपने रिजल्ट बनाए और कराची के दबाए, आबादी भी देखे ना कि लाड़काना, नवाबशाह, जाकिबाबाद, कश्मीर की आबादियां हर मर्दमशुमारी में किस तरह बढ़ा चढ़ा के 4-4% उनकी जो है वो आबादी के इजाफे का तनासुब है, और कराची की 1.5% पे, जबकि यहाँ हर दुनिया का आदमी जो कहीं से भी आता है पूरे मुल्क से, वो कराची में आके माशी जो है रोजगार की तलाश में होता है और यहाँ की आबादी में इजाफा करता है, यहाँ की वसाइल के ऊपर अपना फिर उसका अपना हक जताता है, और यहाँ की जो तो मेरा कहना है कि ये यही हो रहा है इंटरमीडिएट बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड में भी यही हो रहा है। अच्छा चले हो रहा है, तो फिर एनईडी के जो रिजल्ट मैंने शो किए कि वहाँ आगा खान बोर्ड का रिजल्ट 84%, जितने आगा खान बोर्ड के अपीयर हुए 84% पास हुए, फेडरल बोर्ड के 73% पास हुए, कराची के 67% पास हुए और लाड़काना के 20%। तो फिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है वहां? ठीक है जी फारूक सत्तार साहब, हम यही चाह रहे थे कि ये मामला वंस फॉर ऑल हल हो। ये जो तफरीक इस वक्त दिखाई जा रही है, क्योंकि आदाद-ओ-शुमार जो है नंबर्स खुद बोल रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ ख़राब है, कहाँ क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, और अलमिया यह है कि ये सारी चीज़ें, ये सारी वारदात जिसे हम कहेंगे, ये एजुकेशन एमरजेंसी के अंदर रहकर हो रही है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।